अरे हमारे सास ससुर ना ही है का? आए हैं लोग मेरे सास ससुर कहाँ है? बढ़ जाइए लोग, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, माता जी बढ़ जाइए भैया, वही मेरी माँ हो। है भैया, बढ़ जाइए आप। एक कोख से जन्म ले ले बानी, वो तो मान ला कि दुनिया जाना था कि हम प्रतिमा सिंह के बेटा हैं। इस दुनिया में जिसको खो चुका भैया ने, ये उसी के माता पिता। पवन के बारे में जितना करीब से हम जानले बानी वो नाते हम कह सकीला कि जितना पवित्र मन के लोग भगवान बनौले बाड़े ओकरा में एगो मन से बहुत पवित्र के लड़का के नाम पवन सिंह। आशीर्वाद दो बेटा के। बेटा को हमारे तरफ से बेटा को सुख आशीर्वाद जहाँ रहता है बेटा हमारा सुखी रहे। तो तुम्हारा खुशी छीन ली। चलो दोषी हूँ तो हूँ, क्या कोई कोई की परीक्षा भगवान कुछ ज्यादा ले ले, कुछ लोगों की परीक्षा ईश्वर। पवन सिंह मंच पर होते हैं, मंच पर उनकी मां उनके साथ में होती हैं जिनका नाम प्रतिमा सिंह है। और पवन सिंह कहते हैं कि अरे मेरे सास ससुर कहाँ गए। पवन सिंह कहते हैं कि आप लोग मेरे असली माँ बाप हैं। मेरी माँ ने तो मुझे अपने कोख से जन्म दिया ही है जिसका नाम प्रतिमा सिंह है, लेकिन आप लोग भी मेरे माँ बाप हैं। पूरी दुनिया मुझे ये तो जानती ही है कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, लेकिन आपने भले ही मुझे कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन आप भी मेरे माँ बाप भी हैं। तो आप भी आइए मेरे मंच पर, मेरे साथ खड़े रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब पवन सिंह ने ये बात कही तब लोगों को लगा कि पवन के सास ससुर यानी कहीं उस पूरी भरी सभा में ज्योति सिंह के माता पिता तो नहीं आए हैं, कहीं पवन सिंह ने ज्योति के माता पिता को अपने बर्थडे में इनवाइट तो नहीं किया है। उसके बाद जब सबकी नजरें एक तरफ मुड़ी तो मंच पर एक महिला आती हुई दिखाई दी, और वो महिला जो थी वो पवन सिंह की पहली पत्नी जिनका नाम नीलम सिंह था, जिन्होंने खुद को खत्म कर लिया, उनकी माता जी थी। इसके बाद पवन सिंह के सास ससुर मंच पर आते हैं। पवन सिंह की माताजी होती है, बगल में मनोज तिवारी होते हैं। पवन सिंह मनोज तिवारी से सबका परिचय कराते हुए कहते हैं कि भैया ये तो मेरी माताजी। वो अपनी माताजी के बारे में बताते हैं, लेकिन अपनी सास का परिचय कराते हुए पवन सिंह कहते हैं कि भैया जिसको मैंने अपने जीवन में खो दिया ये उनकी माताजी हैं और ये उनके पिताजी हैं। उसके बाद मनोज तिवारी सबको प्रणाम करते हैं। इसके बाद पवन सिंह अपनी माताजी को कहते हैं कि आप लोगों से कुछ बात करिए, मेरे बारे में कुछ कहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद जब प्रतिमा देवी यानी पवन सिंह की माताजी ये कहती हैं कि आप सब मेरे बेटे को खूब आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, तब पवन सिंह के आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं और पवन इस कदर भावुक हो जाते हैं कि वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और खूब जमकर पवन सिंह भरी मंच भरी सभा में रोने लगते हैं। यहां तक फिर भी ठीक था। पवन अपने हर बर्थडे पर इमोशनल होते हैं। अपनी माता जी को देखकर उनकी मां जब जब अपने बेटे को आशीर्वाद देती हैं, पवन तब तब रोने लगते हैं। लेकिन बात जब सास की आई यानी नीलम सिंह की माताजी को, जब पवन सिंह ने कहा कि माताजी आप भी कुछ आशीर्वाद दीजिए, तब पवन सिंह की जो सास थी वो कहती हैं कि आप हमेशा खुश रहिए, आपको हमेशा लोगों का प्यार दुलार मिले, आप जहां भी जाइए सुखी रहिए। तब पवन सिंह ये कहकर फफक फफक कर रोने लगते हैं कि आपकी खुशी तो मैंने आपसे छीन ली। पवन सिंह जैसे ही ये बात कहकर रोते हैं, पवन सिंह की माताजी के साथ साथ उनकी सास के आंख से आंसू इस कदर गिरता है मानो कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया हो। एक साथ मंच पर खड़े सभी लोग रोने लगते हैं। पवन सिंह बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हैं। उसके बाद पवन अपनी सास से कहते हैं कि चलो अब मैं दोषी हूं, मैंने सबसे बड़ा पाप किया है, तो मैं क्या करूं। इसके बाद बगल में खड़े मनोज तिवारी बात को संभालते हुए, माहौल को संभालते हुए कहते हैं कि कभी कभी भगवान किसी की बड़ी परीक्षा लेते हैं, किसी की इतनी ज्यादा परीक्षा लेते हैं कि इंसान धैर्य खो देता है। आप समझिए कि पवन सिंह पे कई आरोप, कई तरीके के लांछन लगे, लेकिन पवन आज भी अपनी पहली पत्नी को देवी कहते हैं, देवी मानते हैं और अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में अपनी पहली पत्नी के माता पिता को बुलाते हैं, मंच पर बुलाते हैं, वो आदर वो सम्मान देते हैं और अपनी पत्नी को याद करके वो रोने लगते हैं।
आपने पवन को कई बार इंटरव्यू में, कई बार मंचों पर रोते देखा होगा, लेकिन अपने बर्थडे के दिन 5 जनवरी को लखनऊ में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान पवन जिस तरीके से रोए हैं, मानो लग रहा था कि पवन का कोई बाल स्वरूप रो रहा है। पवन हर बात पर फफक कर यानी फूट कर रो रहे थे और पवन को देखकर उनकी माताजी, उनके तमाम फैंस, उनके चाहने वाले सभी लोग भावुक हो गए थे। यानी पवन आज भी अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं और उनके माता पिता को आज भी पवन अपना सास ससुर ही मानते हैं। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल